नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ टर्म्स डिस्कस किया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं जिसे हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके, एक रिलेशन भी देखा था बी एच और एम के बीच, जहाँ पे एम आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है, ओके। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, टर्म्स थे सारे। उन्हीं टर्म्स के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिए हैं। ये सारे जो हैं फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे इस सेंस में कि आप फॉर्मूलाज को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ गिवन है वो है एन आयरन रिंग ऑफ सर्कमफ्रेंस 30 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर इज वुंड यूनिफॉर्मली विथ 300 टर्न्स ऑफ आयरन वायर, ठीक है। देखिए अपने पास क्या है, एक आयरन रिंग है। जस्ट इमेजिन इस प्रकार का एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग का जो होल सर्कमफ्रेंस है, मान लो इस पूरे रिंग का जो लेंथ है वो अपने पास 30 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और ये जो रिंग है ना, इसी पर जो है 300 टर्न्स ऑफ वायर अवेलेबल है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन ए करंट ऑफ 0.03 एम्पियर फ्लोज इन द वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग यहाँ पर होगा 300 टर्न्स का जो वाइंडिंग होगा, जब इस 300 टर्न्स वाइंडिंग में मान लीजिए इतना एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो जो फ्लक्स होता है, ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है जिसमें 300 टर्न्स का वाइंडिंग है, इसमें जो फ्लक्स है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का बात कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ देखिएगा एम्पियर फ्लोज इन द वाइंडिंग, द फ्लक्स कह रहा है, द फ्लक्स इन द रिंग इज इतना वेबर, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हमें फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अर्थात बी का वैल्यू पता करना है रिंग में। फिर द मैग्नेटिक इंटेंसिटी पता करना है, और फिर परमेबिलिटी ऑफ आयरन पता करना है। तो चलिए थिंग्स को करते हैं। यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन आप आशा ग्रैब कर पा रहे होंगे इस फिगर की मदद से। देखो लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर जो भी यूज़ करना है वो मीटर में करेंगे, तो चलो इसको मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, इट मीन्स है कि ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। साथ ही साथ कैपिटल N गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, दैट इज 300, ओके। एंड अपने पास करंट गिवन है स्मॉल आई, दैट इज 0.032 एम्पियर, और साथ ही साथ हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, दैट इज 5B, जो है 2 × 10⁻⁻⁶ वेबर। चलो ठीक है, देखो हमें पहले क्या पता करना है, सबसे पहले हमें B का वैल्यू निकालना है, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी जो है B ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो हमारे पास एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, मतलब जो सरफेस एरिया है ये वाला जो सरफेस एरिया ये गिवन है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी गिवन है। अब चूंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, एक छोटा सा आपको चीज़ बताते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपका क्या होता है, B.A होता है, मतलब जो सरफेस एरिया है। तो क्या हम लोग B को 5B/A नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला से B का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5B/A ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब 5B क्या गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁶ वेबर, और अपना जो A है वो है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो B क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाए तो 2 × 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला जिसमें लेना चाहें, ये आपका B का वैल्यू हो गया। अब नंबर 2 में देखो, दूसरा में हमें क्या पता करना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोले तो H, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर सॉलिनॉइड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ढेर सारे सॉलिनॉइड्स को मिल करके काम कर रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है, लिया जा सकता है। सो हमें पता है, और हम लोग यहाँ पर सेंटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें पता है B = μ0 NI होता है, ठीक है, और जो है B आपका ये μ0 H से इक्वल है, हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पर μ0 NI है, तो μ0 कैंसिल करके H का वैल्यू N × I से इक्वल कर देते हैं।
अब देखो यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई l लेना होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 300 और आपका लेंथ है 0.30 मीटर। सो n क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 30 है ना, 30 इंटू 100 और नीचे में भी 30 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 30 नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, जब बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, 300 होगा। ठीक है, सो इसको यहाँ पे 300 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10, मतलब n जो है ये 1000 आ रहा है। ठीक है, सो h का वैल्यू क्या मिलेगा, 1000 इंटू करंट कितना गिवन है, 0.032 एम्पियर गिवन है। मल्टीप्लाई करोगे तो h का वैल्यू आपको मिल जाएगा 32 एम्पियर पर मीटर। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब हमें क्या पता करना है, परमिएबिलिटी पता करना है ना, म्यू आर का वैल्यू पता करना है। ठीक है, नहीं म्यू आर का नहीं, म्यू का वैल्यू पता करना है, परमिएबिलिटी कह रहा है ये। सो थर्ड हमें पता करना है म्यू का वैल्यू। अब म्यू जो है ना, ऐसे हमें पता है कि b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। सो यार म्यू को हम लोग कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, b बाई एच। ठीक है, सो b बाई एच, b का वैल्यू कितना आया था, 2 इंटू 10 पे पावर -2 और h आया था 32। ठीक है, 2 इंटू 10 पे पावर -2 और h अपने पास आया था 32। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 216 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1/16 इंटू 10 पे पावर -2। सो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा यहाँ पे हमें देखना होगा कि म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि 16 से हमें इसे डिवाइड करना है ना। तो 16 से डिवाइड अगर करते हैं तो 1 और यहाँ पे डबल 0 लेना होगा, मतलब 0.0 और 16 6 का क्या होता है, 96 होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, अगर 40 ले लेते हैं तो 16 2 जब 32 हो जाएगा, और यहाँ 80 कुछ ऐसा आ रहा है ना, 0.625 आ रहा है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू आ रहा है 0.625 इंटू 10 पे पावर -2, कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, कुछ इस प्रकार का वैल्यू जो है हमें देखने को मिल रहा है म्यू का, परमेबिलिटी। ठीक है, ऑफ आयरन। सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलिए चलते हैं कहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, अ बार मैग्नेट हैज़ ए कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी मतलब यहाँ पे हमारे पास H का वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू गिवन है। इट इज़ डिसाइड टू डीमैग्नेटाइज इट। ओके, इस बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड ए सॉलिनॉइड ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग 60 टर्न्स। ठीक है, देखो क्या करना है, इस बार मैग्नेट को इस सॉलिनॉइड के अंदर रखना है। ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसके पास 60 टर्न्स है, इसके अंदर हमें इसे रख देना है ताकि ये जो है डीमैग्नेटाइज हो सके। ओके, और हमें बस इतना पता करना है कि आखिरकार सॉलिनॉइड में हमें कितना करंट सेंड करना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले H का वैल्यू गिवन है, डेट इज़ 4 इंटू 10 पे पावर माफ़ कीजिएगा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 3 एम्पियर पर मीटर। साथ ही साथ हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डेट इज़ n गिवन है 60। देखिए सॉलिनॉइड का लेंथ भी गिवन है 12 सेंटीमीटर, हमें इसे जो है 1 मिनट, ठीक है, 0.12 मीटर लेना होगा, मीटर में कन्वर्ट करके। अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल n का वैल्यू निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का, जो होता है टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल टर्न कितना है 60 और आपका टोटल लेंथ कितना है 0.12। ठीक है, तो इसे कुछ ऐसे लिख दो 60 इंटू 100/12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 500 टर्न्स जो है आ रहा है पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, अब हमें थोड़ा यहाँ समझना होगा। देखिए सॉलिनॉइड के सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है μ0 Ni। अब B के जगह पर आप μ0 H भी रख सकते हो, तो रख देते हैं μ0 Ni। μ0 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे H के लिए Ni आ जाएगा केवल। ठीक है, अब हमें तो केवल I ही पता करना है, H और N तो पता ही है हमें, तो क्या करें, I इज इक्वल टू H/N कर देते हैं। H का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 पे पावर 3, इधर कितना है N 500 है। सॉल्व करते हैं, देखिए I का क्या आएगा वैल्यू, I क्या आप लिख दे रहे हैं यहाँ पे, I होगा आपका 4 इंटू 1000 है यहाँ पे और यहाँ है 500, कैंसिल कर दो, 5 2 जा, यहाँ पे आ रहा है 8, दैट इज 8 एम्पियर। इट मीन्स है
कि यहाँ पर जो आई का वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा 8 एम्पियर, मतलब 8 एम्पियर का करंट हमें जो है यहाँ पर सोलिनॉइड के अंदर फ्लो करवाना होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग लिए ये बड़ा आसान, एक छोटा सा रिलेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम इज इतना। अच्छा ठीक है, एक्सएम का वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज 9.48 इंटू 10 पे पावर -9। हमें रिलेटिव परमेबिलिटी अर्थात म्यू आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास एक रिलेशन है रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच, उसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम। इसकी मदद से म्यू आर का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। क्या होगा, एक मिनट यहाँ प्लस में आएगा, क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस और एक्सएम का वैल्यू, ठीक है, ऐसे ससेप्टिबिलिटी है, हम लोग एक्सएम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, 9.48 इंटू 10 पे पावर -9 ले लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है, इसको देखने से ये पता चल रहा है कि अपना जो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब म्यू आर इज स्लाइटली SLIGHTLY स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक है। अपना म्यू आर का वैल्यू जो है ये स्लाइटली 1 से ग्रेटर है, मतलब स्लाइटली बहुत कम, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। सो कह सकते हैं कि यहाँ जो भी मीडियम का बात किया है, हो सकता है ये मीडियम पैरामैग्नेटिक हो या जो मटेरियल होगा जो पैरामैग्नेटिक हो, क्योंकि देखो हाँ अगर फेरोमैग्नेटिक होता तो ये 1 से काफ़ी ग्रेटर आता है, लेकिन जब आप इस पावर का यूज़ करोगे तो पता चलेगा 1 से ज़्यादा ग्रेटर नहीं है, थोड़ा सा ही ग्रेटर है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है, अ मटेरियल कोर हैज़ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है ना, ऑफ वायर वुड यूनिफॉर्मली ओपन इट, ओके ठीक है, विच कैरीज अ करंट ऑफ 2.0 एम्पियर, द फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल इज इतना, कैलकुलेट द मैग्नेटिक, एक मिनट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैलकुलेट करना है हमें ना, मतलब एच का वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, हमारे पास म्यू आर का वैल्यू गिवन है। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं। नंबर 4 में हमारे पास गिवन है एन, जो 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर का बात कर रहा है, ठीक है, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर का बात कर रहा है ये भाई। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 टर्न्स बाई पर सेंटीमीटर है, नीचे में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, नीचे में क्या है 1 सेंटीमीटर है आपके पास। सो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 पे पावर -2 मीटर होता है। पुट कर दे क्या, बिल्कुल, एन का वैल्यू होगा 10 टर्न्स बाई 10 पे पावर -2 मीटर। अब यहाँ पर ये मीटर में हमें थिंग्स मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 10 पे पावर -2 को ऊपर लेके चले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 1000 टर्न्स पर मीटर, इतना होगा स्मॉल n का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अपने पास I का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2 एम्पियर। साथ ही साथ हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी अर्थात B का वैल्यू गिवन है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें H का वैल्यू पता करना है, ये जो H है ना, इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है, H का वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें H इज इक्वल टू एन आई का, तो N का क्या हो रहा है वैल्यू 1000 और I का वैल्यू कितना गिवन है, एक मिनट 2 एम्पियर गिवन है ना, हाँ 2 है, और यहाँ पे इतना टर्न्स पर मीटर है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि भाई H जो है ना ये अपना 2000 एम्पियर पर मीटर से इक्वल आ रहा है। उसी प्रकार हमें मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल अर्थात जो M होता है ना, कैपिटल M, इसे कैलकुलेट करना है। अब देखो M कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, M का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास म्यू आर का वैल्यू गिवन है 397, ठीक है, म्यू आर का वैल्यू, ओके, तो हमें M का वैल्यू यहाँ पर पता करना है, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक और पेज लेते हैं ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक्चुअली में अगर हम लोग देखें तो M जो है ये हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H से पता कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H। हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो नहीं गिवन है लेकिन म्यू आर का वैल्यू गिवन है, ओके, एंड कितना है 397 गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि म्यू आर
और ससेप्टिबिलिटी जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है इस रिलेशन से। तो क्या कर सकते हैं, म्यू आर का वैल्यू 397 रख देंगे और 1 प्लस एक्स एम है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स एम का एक वैल्यू मिलेगा जो होगा 396। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक है। m इज इक्वल टू एक्स एम एच हो जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू एक्स एम का वैल्यू कितना है 376, एक मिनट 70 नहीं है ना, 9 है ये एक्चुअली में, है ना, 97 गिवन था, 9 है, इंटू 2000 करके थिंग्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करके देखते हैं कितना आएगा वैल्यू। 6 to 12 1 कैरी, 9 to 81 19, 3 to 6 1 7, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है, 6 to 12, ओके, ठीक है। m का वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पे आपका 10 पे पावर 3 है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 7.92 इंटू 10 पे पावर 5, ओके। सो कुछ इस प्रकार से जो है वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है। और ये वैल्यू भी, क्योंकि xm तो आपका यूनिटलेस है, h है तो h एम्पियर पर मीटर में होता है, तो इसको भी एम्पियर पर मीटर में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। होप ये जो वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।